हे गाइस, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी को मेरी आवाज क्लियरली आ रही हो। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन यार। आई वांटेड टू गाइड यू अ लिटिल बिट ऑन जो हमने 20 लाख का पोर्टफोलियो क्रिएट किया था उसका करंट स्टेटस क्या है। करंटली आपको दिख रहा होगा, मैंने कई सारे ट्रेड्स लिए थे इस पोर्टफोलियो में। ठीक है, रिमेनिंग गेन पे सॉर्ट करता हूं मैं, जो जो गेन कम बचते हैं उन्हें मैं प्रॉफिट बुक करते जाता हूं। कई सारे स्टॉक्स मेरे, अगर मैं गेन परसेंटेज वाइज देखूं तो 50-60% के प्रॉफिट में भी हैं। जैसे आरबीएल बैंक का ये वाला स्टॉक 50% प्रॉफिट में है, देन 26%, 25%, 19%। एंड कुछ स्टॉक्स लॉस में भी हैं। ऐसा ही चलता है, एक बैलेंस चलता है हमेशा। अलग अलग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैंने ये टारगेट्स मार्क किए हुए हैं। अगर आपको डिटेल टारगेट, डिटेल स्ट्रेटेजी वगैरह सीखनी है, आप मेरे को पिंग कर सकते हो व्हाट्सएप पे। नंबर आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवे, तो जो मैंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया था उसकी मेरे को बस आपको सिचुएशन शेयर करनी है करंटली, कि मैंने कौन कौन से स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक किया है और किस थिंकिंग के साथ या फिर किस थॉट के साथ मैंने प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, तो पहला स्टॉक है एसबीआई कार्ड। मैंने 15 जनवरी को बाय किया था 730 रुपीज के प्राइस पे। जब ये 850 गया, मैंने पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया था अपना। 16% का प्रॉफिट आया था 33 डेज में। गिविंग में अगर मैं एनुअलाइज रिटर्न की बात करूं एक तरीके से, तो 182% के अराउंड का एनुअलाइज रिटर्न आता है। देन बर्जर पेंट 460 का बाय किया था मैंने, 530 पे मैं निकल गया था 15% का प्रॉफिट लेके। 62% का एनुअल गेन आता है इस केस में। आरबीएल बैंक अगेन मैंने 156 का बाय किया था, 180 पे मैं निकल गया था। और 15% वाला छोटा वाला टारगेट था, वो एक स्ट्रेटेजी होती है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की। तो ऑल दो शॉर्ट टर्म भी 3 महीने बाद है, बट कोई बात नहीं, 3 महीने बाद 15% इज गुड इनफ। 62% का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे हुआ था। सेम विद एक्सिस बैंक, 1000 पे लिया, 1100 समथिंग पे बेचा, 10% प्रॉफिट है 90 डेज। 40% सीएजीआर। देन नेस्ले में प्रॉफिट बुकिंग हुई, मैथन एलॉयज में प्रॉफिट बुकिंग हुई, अल्काइल अमाइन में। अल्काइल अमाइन के मेरे दो ट्रेड थे, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वाले में प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, 160 दिन में 25% का प्रॉफिट, 58% का एनवलाइज्ड गेन। तो सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। मैंने 20 लाख का पोर्टफोलियो बाय किया था और तब से मार्केट गिरी ही थी, साइडवेज ही थी, अभी हल्की फुल्की ऊपर आई हुई है। तो जितनी मेरी प्रॉफिट बुकिंग, मतलब कितने रुपए का माल मैंने बेचा है, तो मैंने बेचा है यार 2,76,000 रुपीज का माल मैंने बेचा है। मेरे 20 लाख के पोर्टफोलियो में से केवल 2.5 लाख के में प्रॉफिट बुकिंग आई है, बाकी माल एज इट इज है। बाकी कुछ 2-4% अप है अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो। आज भी मैंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है इसमें से। ठीक है, या बाकी पोर्टफोलियो जो है मात्र 2% अप है, विच इज नॉट गुड। ज्यादा होना चाहिए था, बट हो सकता है, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं। हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, या मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं यार, जो स्टॉक ज्यादा प्रॉफिट में है उन्हें मैं बेच के सस्ते वाले स्टॉक खरीदता हूं, ऐसे में अपना पैसा घुमाते रहता हूं। और जब मैंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया था, मैंने पोर्टफोलियो यहाँ पे क्रिएट किया था, उसके बाद से स्मॉल कैप 7% अप हुआ है, निफ्टी 50 भी 7% अप हुआ है। तो मेजरली मार्केट जो है साइडवेज ही है और हल्का सा ही ऊपर हुई है। ऑल्दो जितनी मार्केट ऊपर हुई है उसके कंपेटिवली कम प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट चलता है, ऊपर नीचे चलते रहती हैं चीजें। एनीवे, तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूं। बाकी मेरे मेन स्टॉक्स जो है अभी भी नीचे हैं, उनमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। जिनमें बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बीट आंध्रा पेट्रो, बालाजी अमाइंस, डेन नेटवर्क, एशियन पेंट्स, इनमें काफी बड़ा अमाउंट मैंने एलोकेट किया है, जैसे 1.5 लाख मैंने इसी में किया हुआ है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस हैं। एक स्ट्रेटेजी जो मैं खुद फॉलो करता हूं, मेरे जो स्टॉक लॉस में होते हैं मैं उन्हें ही ऐड करना सजेस्ट करता हूं। तो मैं आपको कोई भी टिप नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि ऑब्वियसली टिप देना इलीगल है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं कौन से स्टॉक ऐड करूं, अगर मैं आपकी जगह होता तो जिन स्टॉक्स में मैं करंटली लॉस में हूं उन्हें ऐड करता। क्योंकि देखो, जो स्टॉक प्रॉफिट में है, अब जैसे आरबीएल बैंक में मैं ऑलरेडी 50% प्रॉफिट में हूं। ठीक है, 15% का शॉर्ट टर्म मैंने बुक कर लिया है, करंटली मैं 50% प्रॉफिट में हूं। अब ऐड करने का क्या फायदा। अल्काइल अमाइन में 25% प्रॉफिट में हूं, अब ऐड करने का क्या फायदा। या तो तब ऐड किया होता, तो तब आपने ऐड किया होता और इन स्टॉक्स में लॉस में होते, तो इनको ऐड करना मेक्स मोर सेंस। अगर आपको फॉलो करना भी है तो इस तरीके से मुझे फॉलो करो। ठीक है, बाकी जैसे जैसे स्टॉक टारगेट जब पे जाते रहेंगे मैं इनमें प्रॉफिट बुकिंग करते रहूंगा। और बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मतलब आगे आने वाले दिन काफी अच्छे हैं। क्योंकि ओवरऑल जिस तरीके के डिसीजन मैं लेता हूं, मैं सारे इंडेक्स को बड़े आराम से बीट करता हूं। तो अभी क्योंकि इंडेक्स को शॉर्ट टर्म में बीट नहीं किया है, लॉन्ग टर्म में वी आर गोइंग टू बीट द इंडेक्स वेरी इजीली। सो यही बस एक छोटी सी अपडेट शेयर करनी थी यार, कि इस तरीके के डिसीजंस लो। अगर आप बेयर मिनिमम इतना भी काम करो कि ऐसी ग्रेट कंपनीज को जब वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे या बहुत नीचे के लेवल पे आए तब आप खरीदो, एंड जब बहुत ऊपर के लेवल पे जाए तब आप बेचो, तो भी आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। जैसे रिसेंटली मैथन अलॉयज में मैंने जो प्रॉफिट बुकिंग की है, बहुत ही सुंदर सी ड्राइंग थी। बार बार ये चार्ट यही रेंज फॉलो कर रहा था। आप देखिए, ऊपर लगभग यहां पे और नीचे लगभग यहां पे। आई थिंक छोटी वाली रेंज ली थी मैंने,
मतलब छोटी वाली रेंज पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग की थी, यस, इस तरीके से। तो इसमें अगर कोई भी देखिए यार, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो अगर इतना भी आप करो ना कि नीचे की रेंज पे बाय, ऊपर की रेंज पे सेल, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। इसके अलावा और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने सेम लॉजिक पे लिए हुए हैं, जिन पे वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। बी इट रूट मोबाइल। रूट मोबाइल इज अ ग्रेट कंपनी, नीचे के लेवल पे धूल चाट रही है, ऊपर जाएगी। बी इट एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड भी, उप सॉरी, एसबीआई कार्ड, यार मेरे को गलत फहमी हुई गाइस, मुझे लगा एसबीआई कार्ड अभी भी नीचे के लेवल पे है, ये ऊपर जा चुकी है। ओके, बीट बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स भी आई थिंक, उप सॉरी गाइस, ये भी ऊपर जा चुकी है, मेरे को गलती से लगा नीचे के लेवल पे है। यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू गाइस। बीट एंजल वन। एंजल वन भी नीचे के लेवल पे थी, अब ऊपर जा चुकी है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी गोना डू। हमें जो है इस तरीके के डिसीजंस लेने हैं जब ऐसी ग्रेट कंपनीज अगेन लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आए, बड़े बड़े सपोर्ट पे आए, तो आप लॉजिकली स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस पे आप स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सेल कर सकते हो, एंड यू आर गोइंग टू मेक मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई बीन डूइंग। और मैं सारे ही म्यूचुअल फंड्स को बड़े आराम से बीट कर रहा हूं, जैसा आप यहां पे देख पा रहे हैं। मैं अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी 50 से कंपेयर करूं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई विन। सॉरी, मिड कैप से कंपेयर करूं, आई विन। लार्ज कैप से कंपेयर, आई विन। स्मॉल कैप से कंपेयर, आई विन। निफ्टी 50, आई विन। 500, आई विन। निफ्टी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आई विन। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज मेक डिसीजंस लाइक दिस, एंड इन द लॉन्ग रन आप सारे ही इंडेक्स को बीट करने वाले हो। शॉर्ट टर्म के पीछे मत रहना। कई लोग शॉर्ट टर्म में खो जाते हैं। अगर मैं 2-4 महीने देखूं तो शॉर्ट टर्म में मेरा पोर्टफोलियो, शॉर्ट टर्म में भी इसने बीट किया है, खैर अच्छी बात है। मतलब अगर थोड़ा और शॉर्ट टर्म देखूं, हाँ, तो थोड़े और शॉर्ट टर्म में तो एफडी को भी बीट नहीं किया है। लेकिन यार मार्केट के गिरने के बाद एफडी से कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं होता। इक्विटी को हमेशा लॉन्ग टर्म में कंपेयर किया जाता है, एंड इन द लॉन्ग रन हरी लाइन इज माय पोर्टफोलियो, जिसने बड़े आसानी से सारे ही इंडेक्सेस को बीट किया है। एंड यही मैं आपको सिखा रहा हूं दैट अगर आप इस तरीके के डिसीजंस ऑन अ डेली, वीकली, मंथली, ईयरली बेसिस पे लेते रहोगे, तो आप इन द लॉन्ग रन सारे ही इंडेक्सेस को बीट करने वाले हो। ये मेरी नहीं, मार्केट की गारंटी है। ठीक है, तो बस यही छोटी सी अपडेट शेयर करनी थी यार। बाकी मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।